नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज मीरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी क्योंकि काफी समय बाद मायके जाना हुआ था मीरा का। भाभी के बहुत आग्रह करने पर विनय तैयार हुए मीरा के साथ वहां जाने के लिए। जाने से पहले ही उन्होंने शर्त रखी कि सबसे मिलकर अगले दिन वापस घर लौट आना है। मीरा नहीं चाहते हुए भी विनय की खुशी के लिए सहमति जता दी। और करती भी क्या मीरा। मीरा की शादी को साल भर होने को आया था और मायके सिर्फ वो 2 बार ही आई थी क्योंकि विनय के घर वालों की डिमांड जो पूरी नहीं हो पाई थी। शादी तो बुआ जी और फूफा जी के जानकारी के दबाव से अब करनी ही थी। विनय वैसे तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, पर बस मेरे मायके का नाम ही नहीं सुन सकते थे। आज तो भैया की जिद की वजह से जाना ही पड़ा। भैया भाभी और बच्चे बहुत खुश हुए। मन्नू और नंदू मेरे दोनों भतीजे अपनी बुआ से ढेर सारी बातें करने के लिए बेताब हो रहे थे। भाभी को घर का काम भी और फिर भी मुझसे बातें करने में लगी थी। बातचीत के सिलसिले में ही मीरा ने भाभी को अगले दिन वापसी की बात बताई। भाभी रुआंसा होते हुए बोली, मीरा जीजी, माता मंदिर के पास बहुत बड़ा मेला लगा है। हफ्ते भर रुक जाती तो हम सब साथ साथ घूम लेते और बच्चों का भी मन लग जाता। मैं नंदोई जी से बात करती हूँ। मीरा ने भाभी का हाथ पकड़ लिया और बोली, रहने दो भाभी, फिर कभी आऊंगी तो हम घूमने चलेंगे। वैसे भी विनय ने पहले ही बोल दिया था, बस एक दिन के लिए ही चलेंगे। अगर वहां जाकर इस बारे में बात हुई तो वहीं रहना सारी उम्र। भाभी ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, मीरा जीजी, देखना सब ठीक हो जाएगा। जैसा नंदोई जी चाहते हैं वैसा ही ठीक है। रात को भोजन करने के बाद भैया ने विनय के बैंक खाते में पैसा भेजते हुए कहा, शादी के समय पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था, इसलिए कार नहीं दे पाया था, खरीद लेना। और हाँ, अगली बार आते ही घर वापसी की बात मत करना। यह घर जितना मेरा है उतना ही मीरा का और तुम्हारा भी है। पैसे के लिए अपनों से दूरी नहीं बनाई जाती। कहते हुए भैया की आंखें छलक पड़ी। विनय निरुत्तर सिर झुकाए बैठे रहे। भैया के सोने के लिए कमरे में जाने के बाद भाभी ने बस इतना ही कहा, मीरा जीजी, आज तुम्हारे भैया चैन की नींद सोएंगे। सुबह सोकर उठने के बाद मीरा ने सुना विनय अपनी माँ से बातें कर रहे थे। मम्मी, हम अगले हफ्ते घूमकर वापस आ रहे हैं। अपना और पापा का ख्याल रखना। भैया दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मीरा ने उन्हें यह बात बताई। भैया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अगले हफ्ते वापस घर लौटते समय विनय की आंखें नम थी और भैया भाभी के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव थे। रिश्तों में मिठास की वापसी जो हुई थी